तुसी छड़ दो, रोटी छड़ दो, सनब्लॉक रेटिनॉल मॉइस्चराइजर नहीं छड़ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बड़े मजेदार होने वाली है। जब हम लोग 30s में जाने लगे, 30s में पहुंच जाए, 30s क्रॉस कर ले, हमें किन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे, या तो हमारी होगी हाय हाय, या तो फिर हम स्किन देखेंगे हाय हाय क्या हो गया। ठीक है, इन सब बातों से बचने के लिए हमें कुछ बातों पे अमल करना पड़ता है, अपना ख्याल रखना पड़ता है। आज इन पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि कुछ औरतें जो हैं, कुछ बहनें जो हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। वो समझती है हम सिर्फ दुनिया में आए ही दूसरों की खिदमत करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरों की खिदमत करो, मैं रोक नहीं रही, बाजू मैनू डंडे पहन, लेकिन अपना भी उतना ही ख्याल रखो जितना आप लोग दूसरों का ख्याल रख रहे हो। ठीक है, बेशक कोई आपका ख्याल रखे ना रखे, वो एक अलग केस है। ठीक है, वो बहुत लंबी बहस है, लेकिन अपना ख्याल तो हर कोई रख सकता है ना। चलें जी, पॉइंट डिस्कस करते हैं बारी बारी। पॉइंट नंबर 1 जी, मल्टीविटामिन शुरू कर देने चाहिए। हमारी बॉडी को बहुत जरूरत है मल्टीविटामिन की। हमें को फुकर हम लोग उड़ के वो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जान है नहीं। खेस हवा हमने खाने हैं, अच्छी चीजें हमने खानी नहीं है, और ना ही ताकतें हैं, ना ही हिम्मतें हैं, ना ही कुछ और है। पुराने वक्तों में अम्मियाँ बताती होती हैं, हम ये भी खाते थे, वो भी खाते थे, ताकतें इतनी थी, हम बच्चा पैदा करके कहते थे घर ले जाओ हम काम करके आते हैं। मतलब ऐसी बातें सुनी हुई, पता तो नहीं है कि क्या वो लोग करते थे, लेकिन ताकतें उनमें बहुत थी। तो इसलिए मल्टीविटामिन खाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप लोग पूछेंगे आपके कौन से विटामिन खाने चाहिए। देखो, मैं नहीं बता सकती। सबसे पहले हर 6 महीने बाद तो अपने टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों मेरे ना हड्डियों में, टांगों में इतना दर्द, मुझे समझ लगे मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैंने टेस्ट कराया, विटामिन डी की शदीद कमी, डॉक्टर ने 3 टीके दिए विटामिन डी के, वो मैंने पिए, फिर मुझे जाके सुकून आया। और कुछ लोग पूछते हैं आप इतनी एक्टिव कैसे रहती है हर वक्त? खी इतनी एक्टिव हर वक्त नहीं रहती हूँ। वीडियो बनाने के लिए तो एक्टिवनेस शो करनी पड़ती है। मेरे अंदर कौन सा फ्यूल ज्यादा है? जितना आप लोग के अंदर मैंने डाला उतना ही मेरे अंदर है। बस फर्क ये है कि मैं थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। काम करना होता है तो मजबूरी होती है एक्टिव रहना। काम ना हो तो बंदा ढीला, कभी वहां लेट जाता है, कभी वहां लेट जाता है। फिर इंसान पे सुस्ती जब चढ़ना शुरू करती है, चढ़ी जाती है। जब काम इंसान शुरू करता है तो काम करता रहता है। मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शुरू नहीं किया तो आज से ही मल्टीविटामिन शुरू कर दे। बायोटिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जो आपका दिल करता है आप लोग ले, लेकिन एक दफा डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, इन योर 30s स्टार्ट सेविंग योर मनी। औरतों के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए आज के आज, अभी के अभी आप लोग सेविंग शुरू कर दें। सेविंग की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। इंसान कहते गुजर रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है, गुजरती रहे। सेविंग की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तब होता है जब इंसान के दिल में किसी चीज की ख्वाहिश पैदा होती है और इंसान वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सेविंग्स नहीं होती। इंसान को अगर कोई, देखो ना, किसी से आप ले रहे हो पैसे, कब तक कितने दे सकता है? हर ख्वाहिश इंसान नहीं पूरी कर सकता। बेशक माँ बाप हो, शोहर हो, बहन भाई हो, जो मर्जी रिश्ता हो, एक लिमिट तक ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो वाला लेना है, लेके एक सूट, मैं कहूँ 2 और मैंने लेने हैं, वो मेरी ख्वाहिश है, वो मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए सेविंग्स बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ बच्चियों को बैंक अकाउंट खोल के देना चाहिए, उनको सेविंग्स का बताना चाहिए, उनको कहना चाहिए। देखो, माँ बाप खुद जोड़ते रहते हैं कि इसके लिए ये भी जोड़ लो, बेटे के लिए ये जोड़ लो, बेटी के लिए वो जोड़ लो। बेटा बेटी को सिखाओ कि तुम लोग अपने लिए जोड़ो। अगर हम लोग तुम लोग को 1000 रुपया पॉकेट मनी दे रहे, 50 रुपीज सेविंग करो, 20 रुपीज सेविंग करो, ताकि आप लोग के आगे काम आएगी। माँ बाप तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। बच्चों को सेविंग का पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स का पता होना चाहिए, मोबाइल एप्स का पता होना चाहिए, मोबाइल एजाइल्स का पता होना चाहिए। अब अगर बिल जमा कराना पड़े, आप लोग ऑनलाइन कैसे बिल जमा करवा सकते हो। इसीलिए मैंने भी अपने बहन भाई को रिसेंटली बैंक अकाउंट खोल के दिया। मैंने कहा यार आप लोग को पता होना चाहिए, आप भी हमने क्या करना है। मैंने कहा आप भी हमने क्या करना नहीं, होना चाहिए, पता होना चाहिए हर चीज का। इट्स 2023 पुत्र जी, थोड़ा जरा खोल लो दिमाग। हम लोग वैसे ही पाकिस्तान बड़े दूर है हम लोग, तो जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं बच्चियों को स्पेशली इंडिपेंडेंट करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। इन्हीं छोटी छोटी बातों से ना इंसान ग्रूम होता है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने सेविंग शुरू नहीं की और आप लोग 30s में आ गए हैं, तो ये आपका डेडलाइन शुरू होने वाली है। सेविंग शुरू कर लें ताकि आगे आप लोग के काम आ सके। क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसको लगता है कि अब इंसान किसी से ले नहीं सकता, मांग नहीं सकता। तो मांगना क्यों है? इंसान ने थोड़ी सी सेविंग की हो, थोड़ी सी स्ट्रगल की हो, तो आगे के इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी और बहुत पुरसुकून गुजर जाती है। पॉइंट नंबर 3,
फेस एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, फेस मसाज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जब हम 30s के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। कोई बॉडी 50 में भी बहुत जवान लग रही होती है, कोई 25 में भी थोड़ा उतने जवान नहीं लग रहे होते। तो उसके लिए हमें करनी चाहिए फेस एक्सरसाइज करनी चाहिए, फेस मसाज करनी चाहिए, ताकि रिंकल्स ना पड़े, फाइन लाइंस ना पड़े, स्किन ढलके ना। तो ये आपका ही फायदा है। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोग कहेगा क्या फेस मसाज का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेंगे ना, देखो बोझ नहीं बनाना। वॉशरूम में एक इतना सा ऑयल रखो जो आपको फेस पे सूट करे। आप लोग रूटीन बना लो, रात सोने से पहले हल्की सी फेस मसाज करनी है, फिर फेस वॉश करना है और फिर आप लोगों ने सोना है। आप लोग महीने बाद एकदम यूं चेंज देखिएगा अपनी स्किन के अंदर, अपनी जॉ लाइन्स के अंदर, अपनी हर चीज में, फीचर्स के अंदर, कि आप लोग के एकदम खिले खिले फीचर्स हो गए हैं। तो इसलिए 30s में अगर आप लोग दाखिल होने वाले हैं, हो गए हैं या हो चुके हैं कब के, तो फेस एक्सरसाइज, फेस मसाज मस्ट कर लें, ताकि आप लोग अच्छे से फ्रेश आप लोग की स्किन रहे। अगला पॉइंट है जी, आप लोगों ने सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर और रेटिनॉल को अपना दोस्त बना लेना। आप लोग कोई भी सुबह और रात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये तीनों आपके साथ ना हो। जहां जाए ये तीनों को साथ लेकर जाना है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, सुबह उठ के सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइज करें स्किन को, रात को रेटिनॉल लगाएं, रेटिनॉल जब हल्का सा एब्जॉर्ब हो जाए उसके ऊपर दोबारा मॉइस्चराइजर हल्का सा लगाएं। ये तीनों चीजें अगर आप लोग डेली इस्तेमाल करेंगे, आप लोग को ट्रीटमेंट्स भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फेस मसाज तो आप लोग साथ कर ही रहे होंगे, तो आप लोग स्किन बहुत ज्यादा अच्छी, यंग, फ्रेश, गुबलू गुबलू सी रहेगी। ठीक है जी, इन तीनों चीजों को स्किप नहीं करना। बाकी हर चीज छोड़नी है, तुसी छड़ दो, रोटी छड़ दो, सनब्लॉक, रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर नहीं छड़ना। रोटी छड़ के पिज्जा खा लेना, भूखे नहीं रहना। अगला पॉइंट है जी, इन योर 30s अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर जितनी मिनिमाइज कर सकते हैं आप लोग मिनिमाइज कर लें। देखिए, एक मैच्योर स्किन और एक बेबी स्किन। मैच्योर स्किन को एक चीज को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और जो बेबी स्किन होती है वो हर चीज अपने अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अब मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करूँ, और आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बताती भी नहीं, क्योंकि पहले मुझे होता था इस ब्रांड की भी इस्तेमाल करूँ, उस ब्रांड की भी इस्तेमाल करूँ, इस ब्रांड का भी आप लोग को रिव्यू दूँ, स्किन केयर का, इस ब्रांड का भी दूँ। लेकिन अब जैसे जैसे अब मैं अपने 30s में दाखिल होने वाली, मैंने अपनी काफी हद तक चीजें मिनिमाइज कर दी है। बहुत मिनिमाइज मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रिव्यूज देने होते हैं, आप लोगों को बताना होता है डिफरेंट चीजों के बारे में। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ, एक प्रोडक्ट अगर यूज कर रही हूँ उसको 3 महीने लगातार यूज करूँ, उसके बाद किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ तो ज्यादा फायदा होता है। मैच्योर स्किन और बेबी स्किन का यही तो एक अप एंड डाउन है। ठीक है जी, अगर 30s में दाखिल होने वाले हैं, चीजों को मिनिमाइज कर लें ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो और वो उसको फॉलो करना आसान हो। अगला पॉइंट है जी, अगर आप लोग अपने 30s में दाखिल होने वाले तो अपने लिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर ले। किसी और को नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ हमें फर्क पड़ेगा। जिस तरह अब मैंने कुर्ते और ट्राउजर लेना शुरू कर दिए हैं, थोड़े से स्किन कलर के, क्रीम कलर के, एक ही कलर के। जिस तरह मैंने ये पहना, ट्राउजर भी सेम है, शर्ट भी सेम है, ये भी सेम है। इससे क्या लगता है, इससे थोड़ा सा अच्छा सा ग्रेसफुल सी इफेक्ट आती है। और मैंने अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। जिस तरह पहले मेरे छोटे बाल रखे थे, मैंने कटिंग करा ली थी, अब मैंने दोबारा लंबे कर लिए रोजमेरी की वजह से। अब मुझे लंबे बालों का बड़ा मजा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ लेयर्स कटिंग करा लूँ, लेकिन लेंथ छोटी नहीं करूंगी, सिर्फ इधर से आप लोग को लेयर्स नजर आएंगी। तो अपने लिए थोड़ी सी चेंज लाना बहुत जरूरी है। इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। और चेंज किसको अच्छी नहीं लगती। एक ही स्टाइल में इंसान देख देख के अपने आप को ना बोर हो जाता है। जब इंसान में कोई चेंज आता है ना, इंसान एकदम खिलसा जाता है। इसलिए चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लिए। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अब 16 साल की नहीं रही हूँ, अब 30 साल के अंदर दाखिल होने वाली हूँ। वो अलग बात है, हरकतें हमने अपनी ठीक नहीं करनी, लेकिन एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी सुकून मिल जाएगा। और मल्टीविटामिन शुरू कर दो, अपना ख्याल रखना शुरू कर दो, तो आप लोग एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। जहाँ दिल में थोड़ा सा डाउट होता है ना, एक्सेप्टेंस वहीं बुरी लगती होती है। ठीक है, अपने आप को फिट रखो, अपने आप को अच्छा रखो, अपने आप को एक्टिव रखो, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे। काफ़ी लड़कियां मैसेज करती हैं, आप ये बड़े क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं बताना किसी को एज, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। पुत्र जी, कुछ नहीं होता है। हम बड़े हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम बड़े हो रहे हैं। ठीक है, कल हम छोटे बच्चे थे, आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उतने ही सुकून हमें आ जाता है, और इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हर एज को एंजॉय करना चाहिए, फिर ही जिंदगी बड़ी प्यारी गुजरती है। ये दीजिए आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग के भी जहन में कोई पॉइंट हैं तो आप लोग कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं भी पढ़ूंगी, बाकी सब भी पढ़ेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। अब जी विटामिन सी का पानी पी लो। विटामिन जरूरी है।